लड़का हैरान रह गया जब उसे पता चला कि हमेशा सिर्फ बेटे होने के बाद इस बार उसके घर एक बेटी पैदा हुई है। वह खुशी से बोला, भगवान का शुक्र है, मेरी भी एक बेटी है। इसलिए वह अपनी इस मुश्किल से मिली बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। कंपनी की बड़ी मीटिंग्स में भी उसे अपने साथ रखता और बाहर काम से जाते वक्त भी उसे गोद में लिए रहता। वह कभी बेटी को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने बेटी को देखकर कहा कि दोनों बच्चों की उम्र लगभग बराबर है, तो क्यों ना दोनों की शादी तय कर दी जाए। लेकिन लड़के ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मैंने अभी तुम्हारी बात पूरी भी नहीं सुनी, फिर भी जवाब ना है। मेरी सिर्फ एक प्यारी बेटी है, मैं उसे तुम्हारे बेटे के साथ बिजनेस शादी में क्यों बांधूं? दोस्त ने उसका पक्का फैसला देखकर यह बात छोड़ दी। लेकिन बड़े लोगों की बात भले ही नहीं बनी, दोनों बच्चों के बीच खुद ही रिश्ता बनने लगा। जब लड़की पहली बार अपने दोस्त के बेटे से मिली तो वह उसके साथ बहुत घुल मिल गई। दोस्त ने लड़की को अपने बेटे के आसपास घूमते देखा तो उसके मन में फिर से रिश्ता करने का ख्याल आया। उसने सोचा, अभी शादी का ऐलान नहीं करते, पहले दोनों बच्चों को साथ खेलने देते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होने देते हैं। आखिर बेटी को अच्छा बचपन देने के लिए पिता मान गया और दोनों को साथ खेलने की इजाजत दे दी। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। बचपन से साथ रहने की वजह से लड़की लड़के से और भी ज्यादा जुड़ गई और लड़का भी हमेशा अपने पीछे घूमने वाली छोटी बहन जैसी लड़की को बहुत पसंद करता था। जैसे ही लड़की बड़ी हुई उसके दिल में लड़के के लिए भावनाएं आ गईं। 15 साल पलक झपकते ही बीत गए। जो छोटी लड़की कभी लड़के के पीछे पीछे घूमती थी, अब वह पूरी तरह बड़ी हो चुकी थी। लड़का भी अपने परिवार की कंपनी संभाल चुका था। लड़की को लगता था कि इतने सालों तक साथ रहने के बाद अब उनकी शादी होने वाली है। लेकिन शादी के दिन जब उसका मंगेतर स्टेज की तरफ जाने वाला था, तब उसके पास एक अनजान लड़की खड़ी थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और बिल्कुल कपल जैसे लग रहे थे। लड़की वहीं खड़ी रह गई और यह सब देखकर कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तभी आसपास के रिपोर्टरों की बातें सुनकर लड़की को पूरी सच्चाई पता चली। कुछ दिन पहले उसके मंगेतर की कंपनी अचानक बड़े संकट में फंस गई थी और कंपनी बंद होने की कगार पर थी। तब उसके पास खड़ी नई लड़की ने एक सीक्रेट फाइनेंशियल मॉडल दिया, जिसकी मदद से कंपनी मुश्किल से बाहर आ गई। इसी वजह से वह लड़की एक ही रात में सबकी नजरों में कंपनी की सबसे बड़ी हीरो बन गई। लेकिन यह सुनकर लड़की बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि जिस सीक्रेट मॉडल का क्रेडिट उस लड़की को मिल रहा था, उसे असल में उसने खुद 3 रात जागकर बनाया था। पता नहीं कैसे पल भर में उसकी सारी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिल गया। शुरुआत में लड़की ने सोचा कि शायद कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए उसने सबके सामने सच नहीं बताया। फिर उसने अपने हाथों से बनाया हुआ कोट निकाला और अपने मंगेतर को देना चाहा। लेकिन मंगेतर ने वह कोट लेकर उस नई लड़की को पहना दिया। उसने कहा, उसकी सेहत कमजोर है, उसे तुमसे ज्यादा इसकी जरूरत है। यह बात सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। इस बार उसने चुप रहने के बजाय सबके सामने अपने मंगेतर से पूछ लिया कि क्या उसने उसके बनाए मॉडल का क्रेडिट नई लड़की को दे दिया है। लेकिन मंगेतर गुस्से में बोला, यह मॉडल नई लड़की ने नहीं बनाया तो क्या इसने बनाया है? सबको पता था कि लड़की बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती और फाइनेंशियल रिपोर्ट तक ठीक से नहीं पढ़ सकती। मंगेतर के बेरुखे बर्ताव ने लड़की को आखिर समझा दिया कि इतने सालों से उसने गलत इंसान से प्यार किया था। दिल टूटने के बाद वह बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। यह बात जल्दी ही उसके पिता तक पहुँच गई। जब पिता को पता चला कि जिस बेटी को वह हाथों पर रखकर पालता था और जिसे चोट लगने से भी डरता था, उसी को उस लड़के ने इतना दुख दिया है, तो वह गुस्से में तुरंत उसके घर जाकर जवाब मांगना चाहता था। लेकिन लड़की ने समय पर अपने पिता को रोक लिया। दोनों परिवारों की कंपनियों के बीच अभी भी गहरा बिजनेस संबंध था। अगर उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता तो पिता चाहे परवाह न करे, लेकिन बोर्ड और मीडिया कभी चुप नहीं बैठते। पिता की उम्र भी काफी हो चुकी थी और लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पिता को और दबाव झेलना पड़े। लेकिन पिता को बचाने का मतलब यह नहीं था कि लड़की अपना अपमान सहने वाली थी। अगले दिन उसके मंगेतर ने नई लड़की के लिए एक बड़ी जश्न की पार्टी रखी। पार्टी में सभी लोग उस